नूर अली सैयद जी, आज आपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, इसका क्या मतलब है, क्या रीजन है? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद ये है कि मैं उन अपने सभी दोस्तों, साथियों, इज़्ज़तदार मेरी माँ बहनें जिन्होंने मेरे लिए प्रचार किया, मेरे लिए दुआएं की, उन सब का धन्यवाद करना चाहता था कि उन लोगों ने काफ़ी वोटों से मुझे नवाजा, जिसकी मुझे उम्मीद भी नहीं थी। हमने मेहनत तो बहुत की थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी माँ बहनों ने घर से निकलकर वोट डाला और मुझे पता चला है कि काफ़ी मायूसी छाई हुई है। इंशाल्लाह लेकिन उन सबको मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह की ज़ात पर हमें उम्मीद है। जिस तरीके से हमारे साथ धोखा किया गया, छल कपट किया गया और एक जो नतीजा हमारे पक्ष में था, किस तरीके से दूसरे पक्ष में घोषित किया गया। वजह क्या थी कि ये सारा जो है मामला बखेड़ा पैदा हुआ और ये काउंटिंग में जो है वो मिस्टेक हुई है। जब हमारे पोलिंग एजेंट्स वहाँ पर काउंटिंग में बैठे थे, तो जो हमारे पास काउंट आ रहे थे, वो 1-2 काउंट तक सही थे। तीसरे काउंट्स में काउंटिंग में प्रॉब्लम आया। मैंने आजू बाजू जो है सभी लोगों से बोला कि भाई ये काउंटिंग में प्रॉब्लम आ रहा है और अगर ध्यान दें कि जो काउंटिंग हमारे पास आ रही है और जो अनाउंस कर रहे हैं वो डिफरेंट हो रहा है, तो कहीं ना कहीं इसमें गड़बड़ी का मेरे को लग रहा है। तो मैंने इस पर आवाज़ जब उठाई तो बोले ठीक है, इसको अभी बात करेंगे। उसके तुरंत बाद जो है थर्ड राउंड के बाद उसने ब्रेक ले लिया, जो कि काउंटिंग के दौरान ब्रेक लेना मुनासिब नहीं है, लेकिन किसी भी कैंडिडेट ने ऑब्जेक्शन नहीं लिया, तो इसी वजह से मैं भी खामोश था कि चलो ठीक है भाई, इंसानियत के नाते सब चुप है तो मैं भी चुप था। लेकिन उस एक आधे पौने घंटे के अंदर जो पोलिंग काउंटिंग रोकी गई, उस दरमियान क्या खेला हुआ, ये मैं चाहता हूँ कि वहाँ के सीसीटीवी फुटेज और जो हमारे आरओ थे उनको किसका फ़ोन आया, किसका फ़ोन नहीं आया, वो किससे बात की उस वक्त में, वो सारे सीडीआर निकाले जाए और उसकी जांच हो कि उस दरमियान किसका फ़ोन किसको आया, किसको टेक्स्ट मैसेज आया, किसको क्या हुआ, उसकी जांच होनी चाहिए। ये मेरी मांग है। जिस तरीके से पोलिंग बूथ के अंदर जब काउंटिंग होती है, सारे लोगों के वहाँ पे मोबाइल जब्त किए जाते हैं, तो क्या ऐसा नहीं है कि जो वहाँ के जो आरओ होते हैं उनके भी मोबाइल को जब्त करके रखना चाहिए? क्योंकि वहाँ पे किसी को ना तो वीडियो बनाने दिया जाता है, ना तो किसी से बात करने दिया जाता है, तो उनके पास क्यों मोबाइल होता है कि वो अपडेट लेने के लिए किसी और से? यही चीज़ तो मेरा भी सवाल है। सबका मोबाइल जब्त होता है तो आरओ हो या डीआरओ हो या पीआरओ हो या जो भी हैं, इन सब अधिकारियों के मोबाइल जब्त होना चाहिए। उस वक्त ना किसी का फ़ोन वहाँ पर आना चाहिए, ना किसी का फ़ोन जाना चाहिए। लेकिन फिर भी ये एक जांच का विषय है, जांच होनी चाहिए। उसके बाद में चौथा राउंड जब फर्स्ट राउंड जब काउंट हुआ, तो सेकेंड राउंड जब काउंटिंग हो रही थी तो फर्स्ट राउंड का अनाउंस हुआ। सेकेंड राउंड का जब काउंटिंग थर्ड राउंड की काउंटिंग हो रही थी तो सेकेंड राउंड का अनाउंस हुआ और थर्ड राउंड का भी अनाउंस हुआ। लेकिन जब फोर्थ राउंड हुआ, उसकी काउंटिंग हो गई, तो फिफ्थ राउंड जब काउंटिंग चालू थी तो फोर्थ राउंड का अनाउंसमेंट नहीं हुआ। फिफ्थ राउंड का अनाउंसमेंट ना होकर सिक्स्थ राउंड का भी नहीं हुआ। फोर्थ और फिफ्थ और सिक्स्थ जो है राउंड थे वो एक साथ अनाउंस हुए, उसी में गड़बड़ी पाई गई। जब हमने इस पे ऑब्जेक्शन लिया तो उन्होंने कहा कि भाई आपको वेट करना होगा। तो हमारे साथ में एक उम्मीदवार और थे अताउल करके, उन्होंने ऑब्जेक्शन लिया, तो उन्हें बोला कि अभी सारे मशीन रिकाउंटिंग नहीं हो सकते। मेरा ऑब्जेक्शन था कि सारी रिकाउंटिंग हो। उन्होंने 10 या 11 पे ऑब्जेक्शन लिया, उनकी रिकाउंटिंग हुई। मेरा ऑब्जेक्शन था कि मुझे पूरे जितने 51 बूथ है उसकी रिकाउंटिंग वापस चाहिए। उन्होंने बोला ठीक है अभी नहीं हो सकता, अभी हमारी दूसरे वार्ड के चल रहे हैं, हम लास्ट में करेंगे। मैं बोला नहीं, मुझे अभी का पहले कीजिए। उन्होंने आनंद फानंद में रिकाउंटिंग नहीं करके, जो कैंडिडेट सुबह से जीते हुए थे, शाम तक बैठे हुए थे, उनको 7-8 बजे के बाद सर्टिफिकेट दिया गया। लेकिन हमारे आरओ को इतनी घाई थी कि उन्होंने वेट भी नहीं किया और तुरंत जो है, जो हमारे सामने अपोजिट में कैंडिडेट थे उनको बुला के तुरंत जो है सर्टिफिकेट दे दिया। ये सिर्फ 5 मिनट के अंदर हुआ। हम लोग समझ भी पाते, इसके पहले ये सारा काम उन्होंने कर दिया, क्योंकि हमारा
जो फर्स्ट राउंड का था वो बराबर था काउंट, सेकेंड राउंड में भी हमारा उनका मैच बराबर था, थर्ड राउंड में हमारा उनका मैच अलग आया। थर्ड राउंड में जो हमारे को काउंट आया वो आया 938 वोट शिवसेना शिंदे गुट, और MIM को 1716 का काउंट आया। लेकिन जो अनाउंस किया गया उसमें था 1010 और 1716 की जगह 1367। ये एक बिग डिफरेंस अनाउंस किया गया। हमारे वोट कम किए गए, शिंदे गुट के वोट बढ़ाए गए अनाउंसमेंट में, लेकिन काउंटिंग में और पोलिंग बूथ पे जो हमारे पास अभी काउंट है, हमारे एजेंट्स के जो काउंट है उसके हिसाब से डिफरेंस अभी भी आ रहे हैं। हम अभी दूसरे और पोलिंग एजेंट्स को कांटेक्ट कर रहे हैं, उनसे भी हम पोलिंग एजेंट से काउंट लेंगे और अदर्स कैंडिडेट के भी जो पोलिंग एजेंट उनका भी लेंगे और क्रॉस वेरिफिकेशन करेंगे हम। उसके बाद में 5वें राउंड में जो ऑब्जेक्शन सबसे बड़ा हमें आया, जब हमने आवाज उठाई कि हमारे जो काउंट चल रहे थे उसमें उन्होंने 1866 वोट शिंदे गुट को डिक्लेयर किया, जो कि काउंट आया 1697। ये एक डिफरेंट यहाँ पर भी आया और मुझे 1254 मिले वोट। ओके, मुझे जो मिला वो 1254 है, लेकिन उसके अचानक वोट बढ़ा दिए जाते हैं काउंट में। अगर हम काउंट के हिसाब से, हमारे कार्यकर्ता जब काउंट कर रहे थे उन्होंने जो डेटा देखा फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ राउंड के बाद भी हम जो माइनस में थे, फोर्थ राउंड तक हम प्लस थे, लेकिन उन्होंने अनाउंस नहीं किया फोर्थ राउंड को। हम प्लस थे, फोर्थ राउंड उन्होंने अनाउंस नहीं किया, उन्होंने डायरेक्ट फोर्थ और फिफ्थ डायरेक्ट अनाउंस किया। जो कि फिफ्थ राउंड में जब हमने काउंटिंग जो चालू थी राउंड की, हमारे जो वहाँ पे पोलिंग एजेंट थे, जब उन्होंने जो काउंट किया उसमें 10 मशीन राउंड टेबल थे, इसमें से 7 नंबर टेबल पे मशीन में कुछ प्रॉब्लम हुआ तो उसको छोड़ दिए। उन्होंने 51 मशीन फिर लेके आ गए, 51 5वें और 6ठे राउंड के लिए। उसको जब टोटल मारे तो उनको ज़्यादा वोट मिला और वहाँ पर हम तकरीबन 200 या 250 वोट से माइनस हो गए। वहाँ पर उनके कार्यकर्ताओं ने जोश मनाया, खुशी मनाया। लेकिन जैसे ही जो 7वां नंबर का टेबल था जब वो खुला और जब उसकी काउंटिंग की गई तो उसमें हमें 400 कितना 429 वोट्स मिले। जब उसमें 429 वोट्स मिले तो उसको काउंट होने के बाद हम 123 वोट से प्लस हो गए जो लास्ट राउंड हुआ। तो हमारे कार्यकर्ताओं ने वहाँ पे खुशी मनाया और उनके कार्यकर्ताओं ने हमारे वहाँ के पोलिंग एजेंट्स को मुबारकबाद देके मायूस होके वो चले गए और हमारे जश्न मना रहे थे। तो उस वक्त अधिकारी ने चिल्लाया कि है लोकाना तबियत लगे। मैं बोला काई के लिए सर। तो उसके बाद थोड़ी सी बात हुई और मैं जाके मेरे को बोले आप समझाओ। मैंने उनको समझाया। समझाने के बाद में जो दूसरे एजेंट्स भी थे वहाँ पर, शिंदे गुट के अलावा भी जो दूसरे एजेंट्स थे, उन्होंने भी हमारे लोगों को मुबारकबाद दी कि आप लोग विन हो गए। 121, किसी ने 123, 122 ये वोट से हमें विजय घोषित किया गया, हमारे अपोजिशन जो कैंडिडेट थे उनके पोलिंग एजेंट की तरफ से भी, और जो हमारे पास काउंट आया उसके तरीके से भी। तो ये बात बाहर फैल गई और हमारे लोग जश्न मनाने लगे। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात जो हुई कि हमें हमारे काउंट आने के बाद में भी इस काउंट को अनाउंसमेंट करने के लिए उन्होंने 20 से 25 मिनट तक का टाइम लिया। ये वजह मैं जानना चाहता हूँ इतना टाइम क्यों लगा। और जब आखिरी राउंड का जब वो अनाउंस कर रहे थे तो अटक अटक के कर रहे थे। उसकी भी रिकॉर्डिंग हमारे पास है, अगर आप लोगों को चाहिएगा तो हम दे देंगे। मनोहर जी, जिस तरीके से आपने गड़बड़ियों की जो बात की और जो फहरिस्त बताई है, जब भी इलेक्शन होता है तो इलेक्शन कमीशन के वहां पर लोग होते हैं, हर जगह शिकायत दर्ज कराई जाती है चाहे कुछ भी हो। तो इस गड़बड़ियों की शिकायत आपने जो इलेक्शन कमीशन पे या किसी अदर डिपार्टमेंट में दर्ज करवाई है क्या? देखिए, जब ये गड़बड़ी हो रही थी तब हमने वहाँ के जो आरओ थे उनको मैंने बोला सर ये गड़बड़ी हो रही है और मैं आपको ये लेटर देना चाहता हूँ कि ये रिकाउंटिंग की जाए। और मुझे बोला गया है कि पुलिस ने बोला कि आप अंदर नहीं जा सकते हो। तो मैं बोला सिर्फ मुझे लेटर देना, मुझे रिकाउंटिंग हो या ना हो मुझे लेटर एक्सेप्ट करें और इसका मुझे साइन करके लेटर दिया जाए। तो वहाँ पर जो पीआरओ थे, आरओ के नीचे जो पीआरओ थे, उन्होंने कहा कि साहब ने बोला है कि आप बाहर बैठें, आपको बुलाया जाएगा, आपको 2 आदमी, आप बाकी सब आदमी को जाने बोलिए, आपके 2 आदमी से बात किए जाएंगे। हमें वहाँ पर बैठा के रखा गया। हम वहाँ पर बैठे थे, पुलिस वाले ने भी बोला कि हाँ सर ने बोला आप बैठे। लेकिन जब सब सारी काउंटिंग खत्म हो गई और एक वाद और वहाँ पर हुआ कि बीजेपी और शिवसेना कैंडिडेट के बीच में भी इसी तरीके का लफड़ा आया सामने। उन्होंने वहाँ पर लफड़ा खड़ा किया, फिर वहाँ पर एमपी साहब आए, वहाँ के हमारे एमएलए साहब आए वहाँ पर, और इस बात को वहाँ पर काफ़ी उठाया। लेकिन वहाँ पर भी जो है आरओ ने कुछ भी इंतजार नहीं किया और तुरंत जो है शीतल गंभीर को सर्टिफिकेट देके भेज दिया। तो हमारा जो आरोप है, आरओ की क्या मिली भगत थी
या किसकी मिली भगत है, इसकी जांच होनी चाहिए। देखिए आज जो है ना लोकतंत्र का ये सबसे चौथा स्तंभ है जहां पर लोग विश्वास करके अपने घरों से निकलते हैं और वोट देते हैं। आज लोगों ने मुझे वोट दिया, मैं जीता हूं, लेकिन किस तरीके से लोकतंत्र में मेरी इस जीत की हत्या की जा रही है, मेरी सुनवाई नहीं हो रही है। तो एक स्तंभ जो मीडिया होती है, सोशल मीडिया या मीडिया होती है, उसके तहत मैं लोगों तक जाना चाहता हूँ। इसकी पूरी जांच की मैं जानकारी चाहता हूँ। वहां पर कैमरा लगे थे, सीसीटीवी फुटेज हैं, और जो मैंने पहले मांग किया कि किसके फोन आए गए, वो सारे रिकॉर्ड्स हमें चाहिए। तो ये एक विषय है। और दूसरी चीज ये कि हमने दिया था आरोप को, जो सर आपने विषय निकाला है निसार भाई ने कि आपने वहां पर क्यों नहीं बोला, उस वक्त हमने ऑब्जेक्शन लिया, लेकिन हमें हमारी आवाज को दबाने का काम किया। हमारे को बोला कि अभी ज्यादा बोलोगे तो पुलिस बोला कि धक्का मार के निकालेंगे। इस तरीके की उनकी भाषा थी। तो क्या शिकायत के साथ आप कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाएंगे क्या? हमने उसका प्रोसेस चालू किया है। कल रात में ही हमने एडवोकेट से भी मिला है। आज बंद होने की वजह से हमने जो है हमारी एप्लीकेशन नहीं की। इंशाल्लाह मंडे के दिन हम कोर्ट का अपनी जो है एप्लीकेशन डाल देंगे। आज हमने सुबह से उठकर रात में ही हमने सारे डिपार्टमेंट को हमने मेल कर दिया था कि हमें रिकाउंटिंग चाहिए, जिसकी कॉपी, रिकाउंटिंग की कॉपी भी मेरे पास मौजूद है। इसमें से जरा रिकाउंटिंग की कॉपी निकालो। जिस तरीके से तीसरी चीज ये रिकाउंटिंग की हमने एप्लीकेशन दे दी है ऑलरेडी। दूसरी चीज ये है कि हमने आज स्पीड पोस्ट से भी हमने भेजा हुआ है, इसमें 3 लोगों को। एक जो है मंत्रालय के सामने जो इलेक्शन डिपार्टमेंट है वहां पर दिया हुआ है, दादर में दिया हुआ है, और एक हमारे जो धारावी के डिपार्टमेंट के हैं, उन तीनों को हमने स्पीड पोस्ट से भी भेज दिया गया है और मेल भी कर दिया गया है, और मंत्रालय में हमने इसका डिस्पैच भी कर दिया गया है। ये मेल की कॉपी है, ये स्पीड पोस्ट की कॉपी है, और हमारी जो मंत्रालय में जो डिस्पैच की है ये उसकी कॉपी है। और इसमें म्युनिसिपल कमिश्नर गड़बड़ियों की बात की, ईमेल किया, सब कुछ किया, लेकिन देश के जो हालात आज चल रहे हैं, क्या लगता है कि आप जैसे हजारों लोग भटक रहे हैं न्याय पाने के लिए, आपको न्याय मिल जाएगा, ऐसा आपको क्यों लग रहा है? मुझे डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान पे पूरा भरोसा है। लोकतंत्र की हत्या हो रही है। जब बड़े बड़े नेताओं के साथ में इस तरह की चीज होती है, तो मैं तो एक छोटा सा अदना सा कार्यकर्ता हूँ, एक पार्टी का छोटा सा नुमाइंदा हूँ, और जिस तरीके से लोगों ने मुझ पर भरोसा जताया, अपना प्यार दिया, अपना वोट दिया, अपना वक्त दिया, ये एक बहुत बड़ा एहसान है उन लोगों का। इंशाअल्लाह मैं इन लोगों के बीच में 5 साल रहकर इन लोगों का काम करूंगा, और ये वोट मेरे ऊपर कर्ज है उन लोगों का। भले से उन्होंने बेईमानी से चीटिंग करके जीत दे दी हो, लेकिन उनके चेहरे पे खुशी नहीं होगी। ये खुद उनका दिल जानता होगा कि उनके साथ में, मेरे साथ में क्या खेला हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा सवाल या निशान है इलेक्शन डिपार्टमेंट के ऊपर। बीएमसी के बहुत सारे फॉल्ट्स इस इलेक्शन में पाए गए। इलेक्शन डिपार्टमेंट के अगर आप देखोगे, इस वार्ड में रहता है, वो रहता इस वार्ड में है, लेकिन उसको वोटिंग करने जाना पड़ रहा है दूसरे वार्ड के अंदर। ये एक बहुत बड़ा फेलियर रहा है सिस्टम का। हमारे इस तरीके के अगर देखा जाए तो 500-600 वोट इस तरीके से खराब हुए हैं जो दूसरे वार्ड में गए हैं। हो सकता है दूसरे वार्ड के यहाँ भी रहे हों, लेकिन कहीं ना कहीं बीएमसी का बहुत बड़ा फेलियर है इसके अंदर, और इलेक्शन डिपार्टमेंट का भी बहुत बड़ा फेलियर है। जिस तरीके से चुनाव प्रक्रिया की गई है, वीवीपैट दिखेंगे तो आप नहीं लगाई गई थी, तो क्या इनका इरादा पहले से था कि पूरे इलेक्शन को हाईजैक किया जाए? हमारे धारावी के अंदर बीजेपी और शिंदे गुट के एक भी कैंडिडेट चुनकर नहीं आए। उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि धारावी के अंदर मुसलमान, हिंदू हो या चौ भी हो, सबके अंदर एक नाराजगी है डीआरपी को लेकर, जिस वजह से अभी शिंदे गुट को और बीजेपी को समझना चाहिए कि धारावी के जो लोग हैं वो डेवलपमेंट चाहते हैं, लेकिन उनके तरीके से, ना कि सरकार के तरीके से। ये एक बहुत बड़ा सवाल है, निशान है। और जब ये देखे कि इनकी एक भी सीट नहीं आ रही है, 3 की 3 बीजेपी हार गई, 4 की 4 शिंदे हार रही है, तो मुझे 20-25 मिनट बैठा के रखा गया कि आप वेट करिए, अभी हम आपको अनाउंसमेंट करेंगे। लेकिन जैसे ही अनाउंसमेंट हुआ भास्कर शेट्टी का, मैं तो शॉक हो गया, क्योंकि डिफरेंस हमें जो अभी भी नजर आ रहा है, जो उनके आंकड़े से भी और मेरे आंकड़े से भी अगर मैं देखूं, तो मेरे आंकड़े से 121 वोट्स का डिफरेंट आ रहा है, जो मेरा विनिंग है। और उनका अगर आंकड़ा अगर मैं जोड़ूं, जो उन्होंने अनाउंस किया है, जो राउंड के हिसाब से अनाउंस किया है, उनके डिफरेंस के हिसाब से वो 100 वोट से जीत रहे हैं, लेकिन जीत दिखाई जा रही 450 वोट की।
एक मिनट, मुनव्वर अली सैयद जी, आप कह रहे हो कि शिवसेना का एक भी उम्मीदवार यहाँ पर जीत नहीं सकता था, लोगों में डीआरपी को लेकर के जो है नाराजगी है, लेकिन तुमको नहीं लगता कि ये बहुत अच्छा हुआ कि इस समय जो है खासदार भी तुम्हारा ही है, आमदार भी तुम्हारा है और सारे नगर सेवक भी तुम्हारे हैं, तो अब डीआरपी से लोगों को तो डर खत्म हो जाना चाहिए कि सब गली से लेके दिल्ली तक तो अब सरकार हमारी है। देखिए, जो अपोजिशन लीडर हैं, 2004 में डीआरपी इन्होंने लाया, तब भी गली से लेके इनकी सरकार ऊपर तक सब सरकार इनकी ही थी। लेकिन आज इतने सालों तक होने के बाद में भी अपोजिशन अपना काम नहीं कर रही है। 2004 से लेके 14 तक इन्होंने कोई भी डीआरपी पे काम नहीं किया। अब 2014 से लेके जब से बीजेपी आई है, ये सिर्फ और सिर्फ लोगों को बाहर भगाने का काम कर रही है। ना अपक्ष ना विपक्ष, ना पक्ष ना विपक्ष, कोई भी तैयार नहीं है कि लोगों के लिए काम करे। इसीलिए लोगों ने लोकतंत्र तरीके से अपनी आवाज को बुलंद किया। उन्होंने देखा कि एमआईएम का एक उम्मीदवार यहाँ पर है, बाकी जगहों पे भी थे, लेकिन जो लड़ सकता है, जो भिड़ सकता है, जो ताकत से चुनाव लड़ रहा है, लोगों ने उसको भरोसा किया और मुझे इतने सारे वोट से नवाजा है। आपने जो आरोप लगाया है उसमें मशीन की हेराफेरी हुई है या आंकड़ों में गड़बड़ हुआ है? इसमें ज्यादातर आंकड़ों का फर्क नजर आया है मुझे। ज्यादा जो फर्क नजर आ रहा है वो आंकड़ों का नजर आ रहा है कि मेरे वोट को दूसरे के अपोजिट के कैंडिडेट जो है उसमें डाले गए और कुछ इंडिपेंडेंट्स और कुछ लोगों के वोट्स जो हैं उनको मतलब डाल कर दिया गया है ताकि उसके वोट्स बढ़ सके। ये जो हमारे पास जो काउंटिंग है, उस काउंटिंग को अगर पोलिंग एजेंट्स की काउंटिंग से मैच करेंगे तो अनाउंसमेंट में और जो उन्होंने जो आंकड़े पेपर अपने पेश किए हैं उसमें डिफरेंस है। जिस तरीके से आपने चुनाव आयोग पे आरोप लगाया, चुनाव आयोग काफी साल से कह रहे हैं कि जो चुनाव हो रहा है बड़े ही पारदर्शिता तरीके से हो रहा है, उसमें कोई मतलब हेरा फेरी नहीं है, लेकिन कल आप जब वहाँ अंदर मौजूद थे वहाँ पे आपने कुछ और भी देखा है। अब रिकाउंटिंग की बात करें, वहाँ पे तो बहुत सी मशीनें खराब हो गई थी जिसकी काउंटिंग अभी तक नहीं हुई और अभी तक पड़ी हुई है। उन्होंने कहा है कि अगर कैंडिडेट विन हो चुका है तो वो मशीनों की काउंटिंग करा के क्या फायदा। तो ये लग रहा है कि आपको कि रिकाउंटिंग का भी प्रक्रिया आपके लिए नहीं, कहीं ना कहीं सिस्टम का बहुत बड़ा फेलियर है और ईवीएम के ऊपर तो सभी सवाल उठाते हैं। अब की बार वीवीपैट भी नहीं था कि लोग रिकाउंटिंग में वीवीपैट की पर्ची निकाल के काउंट करा लेवे। देखिए, कहीं ना कहीं जो अपनी ये क्या बोलते हैं कि इलेक्शन डिपार्टमेंट जो है ये कहीं ना कहीं सरकार के निर्देश पे काम कर रहा है। तो आपको लग रहा है कि ये एक तय इलेक्शन था, सिर्फ लोगों को इंक लगाने के लिए वहाँ बुलाया गया था, आपको ऐसा लग रहा है? जिस तरीके से सिस्टम काम कर रहा है ऐसा लगता है कि इलेक्शन कराने की जरूरत ही नहीं है, जिताना है तो ऐसी जीत दे देवे। मुनव्वर अली सैयद जी, आप जो कह रहे हो, आप एक उम्मीदवार हो एमआईएम के, लेकिन मुंबई में महाराष्ट्र के अंदर तो एमआईएम के सोच से ज्यादा उम्मीदवार जीत के आए, वो भी उसी मशीन से जीत के आए जिस मशीन पे आप गड़बड़ियों के इल्जाम लगा रहे हो। मैंने क्या कहा कि मशीन में जो गड़बड़ी थी वो तो एक तरफ है, यहाँ पे तो आंकड़ों की बात हो रही है। यहाँ पे मशीन की बात ही नहीं करी मैंने अभी तक। मैंने क्या कहा कि आंकड़े कुछ और आए हैं मशीन से, बताए कुछ और जा रहे हैं, अनाउंसमेंट कुछ और हो रहा है। क्योंकि जब मैं 121 सीट से मैं जीत चुका था, मुझे लोगों ने बधाई दी है, जो और भी कैंडिडेट थे मुझे मुबारकबाद दे के गए, वहाँ पे कैमरे लगे हुए, सीसीटीवी लगे हुए हैं। मैं इसीलिए कह रहा हूँ बार बार कि उन सभी चीजों को निकालकर उनकी जांच होनी चाहिए। इसके बाद क्या करने वाले आप लोग? इसके बाद जो है मैं रेड पिटिशन फाइल करूंगा मंडे के दिन और सरकार से जो यहाँ की जो हमारी न्यायपालिका हो, मुझे उम्मीद है कि न्यायपालिका से मुझे इंसाफ जरूर मिलेगा और जल्द से जल्द मुझे इंसाफ मिलेगा। और मैं ये चाहता हूँ कि न्यायपालिका मेरी पिटिशन को एक्सेप्ट करे और जब तक फैसला आज नहीं आ जाता तब तक जो है उसको उसकी सर्टिफिकेट वापस लेना चाहिए और उसके काम को रोकना चाहिए। क्या इस रिकाउंटिंग की लड़ाई में आपके साथ आपकी पार्टी भी होगी? मेरे साथ में मेरी पार्टी यहाँ पर अभी तक मौजूद है। मेरे जो बाहर से ये जब चीज़ें हुई तो वहाँ से ऑब्जर्वर भी यहाँ धारावी आ चुके हैं, कुछ देर में वो लोग यहाँ पर आते भी होंगे। मुझे ऊपर लेवल से किस एडवोकेट से बात करना है उसमें भी वो लोग सपोर्ट करेंगे और इसकी लड़ाई हम आखिर तक लड़ेंगे इंशाल्लाह। क्योंकि मुझे तो बोला भी गया, बहुत सारे लोग बोले कि साल लग जाते, 2 साल लग जाते, 5 साल लग जाते हैं, लेकिन अगर हम लड़ेंगे भी नहीं, कोशिश भी नहीं करेंगे तो फिर ये होगा कि यार कोई भी तो कोशिश नहीं करता है, किसी न किसी को तो आगे आना पड़ेगा, चाहे साल लगे, चाहे 2 साल लगे, चाहे 5 साल। हम इसको लड़ाई को पूरी ताकत से लड़ेंगे क्योंकि
उसके बाद में जब मैं ताकत से चुनाव लड़ना शुरू किया तो फिर FYLO ने फैला जाएगा। आफाक भाई ने भी मुझसे कहा था इस बार कि भाई ऐसी ऐसी बातें चल रही हैं और हमेशा हम सुनते हैं। मैं बोला भाई एक चीज याद रखिएगा, मैं पूरी ईमानदारी से चुनाव लड़ूंगा और पूरी ताकत से चुनाव लड़ूंगा और किसी को हराने के लिए, जीतने के लिए लड़ूंगा। और इंशाल्लाह मैंने उस पर काम किया और जीतने के लिए लड़ा और अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने मुझे जिताया भी, लेकिन सिस्टम ने मुझे हरा दिया। इलेक्शन पिटीशन की क्या तैयारी की है? सिस्टम की जो तैयारी है, हमारे सारे पेपर मैंने बताया ना आपको, मेल कर दिया है मैंने क्या बोलते हैं कि है, और वहां पर भी मैंने जो डिस्पैच करना था वो भी कर दिया हूँ। अब हमारे एडवोकेट परसों हाई कोर्ट में इसको चैलेंज करेंगे और उसके बाद जो प्रोसेस होगा, जिस तरीके से न्यायपालिका जब तक आपका वक्त आएगा तब तक 5 साल का कार्यकाल उनका समाप्त हो जाएगा। अगर हो जाएगा होने दो, लेकिन हम लड़ाई तो जरूर लड़ेंगे। मैदान में उतरे हैं तो लड़ेंगे ना, खुल के लड़ेंगे, क्योंकि लड़ ही रहे हैं। और देखा है आपने किस तरीके से हमने चुनाव लड़ा है। जो लोग आज तक हमें कहते थे MIM वोट कटवा है, आज आप देख लीजिए कि मेरे वोट किसने किसने काटा है। कांग्रेस ने मेरे वोट काटे, समाजवादी ने मेरे वोट काटे, RPI ने वोट काटे, आम आदमी ने वोट काटे। इन सारी पार्टियों को देखिए कितने वोट मिले हैं, देख लीजिए, आपको मालूम पड़ जाएगा कि इन सारी पार्टियों ने जो है MIM का वोट काटने का काम किया। नहीं तो शायद मेरी मार्जिन 2000-2500 वोट की बढ़ जाती थी। जहां पर शिवसेना और मनसे अपने आप को इतनी बड़ी पार्टी बोलती है, उनके हालात 1200 वोट पे निपट गए हो। ऐसे कितने पार्टियां हैं जो राष्ट्रवादी हैं, कितने वोट्स पे निपट गए। इन सारे पार्टियों ने जो है MIM का वोट काटने का काम किया, और अगर सबसे ज्यादा वोट किसी ने काटा है MIM का तो वो है कांग्रेस।